तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे जो कि है यूनिट 6 और जो टॉपिक है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कैटलिस्ट, जिसमें हम जो है 6.1 का जो यूनिट है वो फुल हम पेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है। तो पहले हम शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो अभी पेंट का अक्सर जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या, हम पेंट अक्सर क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो है उसका वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा भी काम करता है। जैसे आयरन रॉड्स पे हम पेंट मारते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और दूसरा कुछ डेकोरेटिव, तो अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, अभी ये कैसे कैरेक्टराइज किया है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पर? कलर, लेयर सीक्वेंस, थिकनेस, सरफेस फीचर्स, कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स मीन्स इसमें हैवी मेटल्स भी हो सकता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी हो सकता है। तो ये सब इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेयर सीक्वेंस मीन्स, लेयर सीक्वेंस का मतलब क्या है? जैसे कि हम पहले जो पेंट है शुरू करते हैं कुछ बेस लेयर से, फिर वापस उस पर एक दूसरा पेंट मारते हैं, ऐसा करके वो लेयर सीक्वेंस। ये सब जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? पिगमेंट्स, पॉलीमर्स एंड एडिक्टिव्स, दीज ये जो है सब इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, पेंट इज एनी पिगमेंट, ये एनी पिगमेंट और कलर्ड लिक्विड दैट इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क्स। ऑब्वियसली चीज़ें को अच्छी दिखने के लिए पेंट करते हैं, एंड टू प्रोटेक्ट एंड टू इम्प्रूव बिल्डिंग्स एंड मशीन्स। ओके, दे आर ईदर ऑयल बेस और वाटर बेस। फिर इसका जो 4 मेजर कंपोनेंट्स है वो है पिगमेंट्स, बाइंडर, सॉल्वेंट एंड एडिटिव्स। ठीक है, तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अभी आगे चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेंटिंग। पर्पस क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस। ये तो हम लोग ने अभी डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल, पेंट इज अप्लाइड, कोट ऑफ पेंट इज अप्लाइड ऑन iron rod, so it can prevent from rusting. It is used as decorative point of view, and various textures are also added for different designs. जैसे कि हम लोग आजकल वो डिफरेंट डिज़ाइंस आता है पेंट में, उसे कहते हैं हम वेरियस टेक्सचर्स। फिर coating paint on the walls make the cleaning process very easy, obviously. ठीक है, फिर the pigment is an intensively colored material itself that is completely or nearly insoluble in water. इसमें जो पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट यूज़ करते हैं वो वाटर में इंसॉल्यूबल होता है, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, आगे पढ़ेंगे। फिर by spreading the paint on the surface, it transforms into a solid state and then forms a thick layer of adhesive. Okay. फिर ingredients of paint. All paints generally have 4 major ingredients. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिगमेंट्स, बाइंडर, सॉल्वेंट्स और एडिटिव्स। अभी पिगमेंट्स क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड कलर एंड हाइड। हाइड मीन्स जैसे कि अभी हम लोग एक नया, अभी जैसे कि एक बिल्डिंग को रीपेंट करना है, तो वो पहले का जो कलर है वो उसको जो छुपाने की एबिलिटी है, जो हाइड करने की एबिलिटी है, उसे कहा गया है हाइड। फिर पिगमेंट्स प्रोवाइड कलर एंड हाइड which binders work to bind the pigments together and create a paint film. Then solvents are liquid that are suspended, suspend the ingredients and allow to place the paint on the surface, on the surface. And additives are ingredients that provide specific paint properties such as mildew resistance. Mildew resistance means ये एक तरह का फंगस है, यूजुअली जो डैम्प एरियाज है, जैसे कि बाथरूम में, जैसे कि पानी गिरने से वो
और ग्रीन कलर के जो हम लोगों को दिखते हैं, ग्रीन कलर का मॉस जो वो है उसे कहते हैं माइल्ड, वो एक तरह का फंगस होता है। तो ये उसका रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है यहाँ पे टू अवॉइड दिस ग्रोथ ऑफ दिस फंगस। ठीक है, अभी एक एक का हम जो फंक्शंस है वो पढ़ेंगे। पिगमेंट्स, दिस प्रोवाइड कलर, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स color and hide and bulk. They are finely grounded particles are suspended into paint and provide color and hiding properties. अभी इसमें भी टू टाइप्स के पिगमेंट है, प्राइम पिगमेंट्स और एक्सटेंडर पिगमेंट्स। ये सब इन शॉर्ट में पढ़ेंगे हम, इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। फिर प्राइम पिगमेंट्स contribute to both wet and dry hide in the paint. For example, titanium dioxide, which contributes to wet and dry hide in paint and provides whiteness. ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। फिर कलर्ड पिगमेंट्स, इट प्रोवाइड्स एक्चुअल कलर, उसमें भी दो टाइप है, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिर ऑर्गेनिक प्रोवाइड्स ब्राइट कलर्स and but not durable for exterior point of application, whereas inorganic provides duller and earthy colors but ये जो है durable होता है for exterior paint application. फिर extender pigments, low cost pigments है, gives extra weight or bulk to the paint. For example ये है सिलिका क्ले, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट्स, टैल्क, जिंक ऑक्साइड, ये सब जो है ये है एक्सटेंडर पिगमेंट के इसमें यूज किया जाता है। बाइंडर्स पे चलते हैं अभी। इट प्रोवाइड परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट फॉर ड्राई पेंट फिल्म। दे प्रोवाइड बाइंडिंग इफेक्ट that holds the pigment together to create a dry film on the surface. Its key ingredient that directly relates to the paint performance includes adhesion, washability, scrub resistance, fade resistance and gloss retention. Okay? फिर इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो है अल्काइड ऑयल बेस पेंटर्स। ये जो है एक तरह का पॉलीस्टर रेजन है, okay, made from various oil derivatives such as linseed, tung oil and soya oil. Latex paint binders used in water-based paints, acrylic paint binders used in exterior paints. Benefits includes addition both wet and dry. Then अभी है solvent है। Solvent provides a vehicle for the pigment and binder to get from the can onto the surface. फिर इसमें example है oil based and alkyd paints. Then the liquid is typical paint thinner or other type of solvent. Latex paint, the liquid is primarily water. फिर आते हैं एडिटिव्स। इट प्रोवाइड्स एडिशनल प्रॉपर्टीज फॉर इन्हेंसमेंट, जिसमें आता है थिकनिंग एजेंट्स विच प्रोवाइड विस्कोसिटी एंड एडिशनल थिकनेस एंड also allows better flow and leveling. फिर surfactants और soap that provides paint stability so that paint won't separate. Biocides, preservatives to keep bacteria from growing and mildewcide, okay, to discourage the mildew growth. ये इसके लिए यूज किया जाता है टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइल्ड्यू, जो कि एक फंगस है। ठीक है, माइल्ड्यूसाइड बोलते हैं उसे। फिर ये है डिफॉर्मर्स,
It provides a way to break bubbles as they are formed during the paint manufacturing process. जैसे कि कभी कभी हम पेंट मारते हैं तो नहीं क्या कभी कभी बबल्स आ जाता है, वो ये अवॉइड करता है, ये डिफॉर्मर्स. और फिर co-solvents provides additional liquid to water and can assist the binders in forming a good film when applied in cold temperatures. Okay, especially cold temperature में. तो ये था यूनिट 6.1. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंट पढ़ा, पर्पस ऑफ अप्लाइंग, इंग्रेडिएंट्स, फिर इंग्रेडिएंट्स के एक एक फंक्शन. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 6.2 का हम शुरू करेंगे यूनिट.